ओके, सो हमने शुरू किया कि हिस्ट्री क्या है और इसे क्यों पढ़ें, किस तरह पढ़ें, और फिर हम चले इंसान किस तरह आया, रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या था और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है, और फिर आपके सवालात। ठीक है सर, अब हम जनरली चंद बातें डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिकली तो उन्हें डिस्कस करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए, इतना शायद हमारे पास नहीं है, उसके लिए नेक्स्ट सेशन हम रख सकते हैं। लेकिन जनरली आप दुनिया के जो मेजर रिवोल्यूशंस हैं, वो रशियन रिवोल्यूशन हो, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो, अमेरिकन रिवोल्यूशन, चाइनीज़ रिवोल्यूशन, या इवन रिसेंट पास्ट में ईरानियन रिवोल्यूशन, आई वांट कि आप इन पे थोड़ा, इनके काजेज़ पे, इनके इफ़ेक्ट्स पे, इनके क्यों हुए, किस वजह से हुए, उनसे पहले क्या कंडीशंस थी, इन पे थोड़ा ब्रीफली हमें एलाबोरेट करें। स्टार्टिंग विद जो सबसे पहले था, इनकलाब। इनकलाब का मतलब होता है एक तब्दीली, एक जंग। ख़ास तौर पे इनकलाब जो है वो अपने ही मालिक के ख़िलाफ़ होता है। याद रखें, मैंने पहले भी एक जुमला कहा कि अगर इनकलाब कामयाब हो जाता है तो वो इनकलाब रहता है, अगर नाकाम हो जाता है तो उसे बगावत कहकर जो है टाल दिया जाता है। तो दुनिया में बगावतें तो बहुत सारी हैं, इनकलाब थोड़े। सक्सेसफुल म्यूटनीज, दुनिया में सक्सेसफुल म्यूटनी इनकलाब बनती है। तो कुछ लोग कहते हैं इंडियन रेवोल्यूशन, लेकिन आपको पता है कि इंडियन रेवोल्यूशन को तारीख़ में इंडियन म्यूटनी कहा जाता है। इंडियन बगावत, वो एक बगावत थी, वो इनकलाब नहीं था। तो अगर हम इनकलाब की बात करें तो दुनिया में वैसे तो बहुत सारे इनकलाब आते हैं, मगर जो सबसे पहला इनकलाब जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, अमेरिका का इनकलाब। अमेरिका में इनकलाब क्यों आया? अमेरिका में किसका कब्ज़ा था? अमेरिका पे कब्ज़ा था बरतानिया का, और बरतानिया के कब्ज़े की से आज़ादी के लिए जो है वो अमेरिकन्स ने जंग की। अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ ने जंग की, खून बहाया। हाँ, फ्रांस की सपोर्ट थी, आर्मी की भी सपोर्ट थी और जो है नेवी की भी सपोर्ट थी। फ्रेंच आर्मी और नेवी की सपोर्ट से जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो सका और वो 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस मिल गई। 1776 इट इज़ रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट रेवोल्यूशन, और अमेरिका आज़ाद हो गया। अमेरिका की आज़ादी के बाद दुनिया में जो दूसरा बड़ा इनकलाब आया जो अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था, फ्रांस में लोगों ने अमेरिका से इंस्पायर होकर जो है एक नए इनकलाब की शुरुआत की। और अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अमेरिका का इनकलाब आया था एक बाहर की ताकतों के ख़िलाफ़। अमेरिकन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने उनसे जंग की थी। लेकिन फ्रांस में इनकलाब आया अपने ही बादशाह के ख़िलाफ़। फ्रांस में जो इनकलाब था ये भी एक तरह का जो है वो तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ इनकलाब था, क्योंकि ना फ्रांस में तबके थे। अगर आपको पता हो, फ्रांस में एक पार्लियामेंट है, उसे बोलते हैं स्टेट जर्नल। अच्छा, फ्रांस में अब तो कुछ और पार्लियामेंट का नाम है, लेकिन उस वक्त की जो स्टेट जर्नल थी ये 1789 में उनकी स्टेट जर्नल बनती है। और उस स्टेट जर्नल के अंदर होता है कि बीच में प्रेसिडेंट बैठता है और प्रेसिडेंट के लेफ़्ट पर थर्ड स्टेट बैठती है और राइट पर सेकंड स्टेट बैठती है। सेकंड स्टेट कौन है? सेकंड स्टेट में जो थे वो अमीर लोग थे, इलीट क्लास थी, दरबारी थे, मजहबी लोग थे। अब ये सारे इलीट में आते हैं। वो मजहबी जो है उलमा थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी थी फ्रांस में भी, तो क्रिश्चियन पोप वगैरह जो मजहबी पादरी वगैरह थे वो सब सेकंड स्टेट में जो है वो राइट साइड पे बैठा करते थे। राइट साइड, ये बात याद रखिएगा, राइट हैंड। जबकि जो लेफ्ट हैंड पे लोग बैठा करते थे पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट के लेफ्ट हैंड पे, वो लोग थे थर्ड स्टेट, अवाम के नुमाइंदे, जनरल पब्लिक के नुमाइंदे। तो वहाँ से ये जो लफ्ज़ था राइट और लेफ्ट की शुरुआत होती है। इस राइट विंग और लेफ्ट विंग, विंग कहते हैं पर को ना, राइट विंग। तो आज भी राइट विंग की जब भी बात होती है तो राइट विंग का मतलब होता है कि एक ताकतवर तबका, इलीट तबका। और ख़ास तौर पे जो राइट विंग का मतलब है वो ताकतवर तबका नहीं है। आज के वक्त में राइट विंग उसे कहते हैं जो पुराने नज़रियात रखता हो। पुराने नज़रियात जो है ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उन पे वो बिलीव, जैसे मज़हब, कंजर्वेटिव थिंग्स, जैसे कंजर्वेटिव भी कहते हैं कि भाई यार मज़हब जो है वो ठीक है, मज़हब को ही होना चाहिए सियासत में भी, हर चीज़ में। पुराने नज़रियात के लोग। और जबकि नए नज़रियात वाले कौन से थे? लेफ्ट विंग। और नए नज़रियात उनके क्या थे कि अवाम की सुप्रीमेसी हो। आज वैसे अगर सिंपल से बताऊं तो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म भी डिवाइडेड है। कम्युनिज्म का मतलब है लेफ्ट विंग और कैपिटलिज्म जो है वो राइट विंग है। ठीक है। सो लेफ्ट राइट की जो जंग थी वो हमेशा से चलती रही है। फ्रांस में भी लेफ्ट राइट की जंग हो गई और फ्रांस में जो है लेफ्ट राइट के चक्कर में जो है वो इनकलाब आ गया। उसके अलावा फिर अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन तो एक कहानी थी पूरी, मतलब उसकी बाद जो है एक के बाद एक इनकलाबात भी आए और ख़ास तौर पे दुनिया में जमहूरियत आ गई, क्योंकि वो इनकलाब था ही जमहूरियत के लिए, लेफ्ट विंग की सुप्रीमेसी के लिए।
बादशाह को चैलेंज करने के लिए। अब राइट विंग में जितने लोग थे वो बादशाह के सपोर्टर थे, लेफ्ट विंग में जितने लोग थे वो बादशाह के खिलाफ थे। ठीक। तो लेफ्ट राइट का एक ये भी मतलब है, अगर आप बादशाह के साथ हैं तो आप राइट पे हैं, अगर आप बादशाह के खिलाफ हैं तो आप लेफ्ट पे हैं। अच्छा, दुनिया में जितने भी इनकलाब आए वो 2 वजूहत से आए, 2 रीज़न से, या तो इकॉनमी, मईशत, या मज़हब। मेरी जितनी लिमिटेड नॉलेज है तीसरा कोई मेन रीज़न नहीं रहा। या मईशत की वजह से, अब मिसाल के तौर पे अमेरिकन रेवोल्यूशन आप देखें सर, उसके अंदर बात की नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक। टैक्स नहीं देंगे जब तक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं। ठीक। और तंग आ गए थे अंग्रेज़ों से, वो लूट के ले जा रहे थे सारा माल उनका, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें जो है वो इनकलाब लाना है। तो वो पैसों की वजह से इनकलाब आया, रिसोर्सेज छीने गए अमेरिका में। फ्रांस में आपको पता है क्यों इनकलाब आया? फ्रांस में बहुत सारी चीज़ें, बादशाह तो हमेशा से जुल्म करते आ रहे थे, लेकिन इनकलाब तब आया जब भूख आई। भूख समझते हैं, इकॉनमी, जैसे ही पैसा ख़त्म हुआ। उसके बाद बड़े रेवोल्यूशन में, रशियन रेवोल्यूशन तो था ही पूरा इकोनॉमिक मॉडल की वजह से। रशियन रेवोल्यूशन तो कम्युनिज्म की वजह से आया था, और कम्युनिज्म क्या है कि अमीरों से जो है ये पैसा, बादशाहों से, जागीरदारों से ये पैसा छीनो, अवाम को, मज़दूरों और किसानों को जो है ये दौलत मिलनी चाहिए जो असल हकदार है। रशियन रेवोल्यूशन 1917। उसके अलावा इंडियन रेवोल्यूशन मज़हब पे, ठीक है। ईरानियन रेवोल्यूशन मज़हब। चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो है फिर इकोनॉमी, कम्युनिज्म और चाइना के मसाइल को देखते हुए। आप सोचे ना कि करोड़ों लोग माओ ज़ेडंग के साथ कैसे आ गए। माओ की इतनी बड़ी वो नहीं है, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू होती है और एकदम से वो पॉपुलर हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो बात करता है गरीबों की, वो कहता है गरीबों आओ मेरे साथ और अपना हक लो, तो सारे उसके साथ जुड़ते जाते हैं। मुआशी इनकलाब। तो जितने भी दुनिया में इनकलाब आए, तो जो पाकिस्तान के हालात हैं, अगर हालात ख़राब होते हैं तो याद रखिएगा कि जब भी मुआशी हालात जिस भी मुल्क के जितने ख़राब हुए हैं वहाँ से एक नया इनकलाब उठा। इनकलाब पे एक शेर सुना देता हूँ कि सुनो कलम की मुहिम्मात जानने वालों। अब कलम की मुहिम्मात पता है, वो हिस्ट्री जानने वालों, जिन लोगों ने भी पढ़ा ना कि कलम के क्या खेल थे दुनिया में। सुनो कलम की मुहिम्मात जानने वालों, अदब के जुमला व मुकामात जानने वालों, जहाँ कहीं भी किसी मतले हक पे सजाब उठेगा, किसी कलम से कोई इनकलाब उठेगा। जहाँ जहाँ भी किसी का कोई हक छीना जाएगा, वो मुआशी हो या मजहबी हो, तो वहाँ पे एक इनकलाब आएगा। इंडिया में भी देखें कि मजहबी हक छीना गया उनसे। क्या, कौन सा मजहबी हक? कि भाई तुम जो है वो जो भी हो, सूअर का चर्बी से बना है या गाय की चर्बी से बना है, ये शेल तुम्हें खोलना पड़ेगा मुंह से। तो इनकलाब आ गया। तो ये इनकलाब आ गया।